हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और आपको लगता है सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर इसमें मेरे को बहुत टाइम लगता है, सर इसमें इतने फॉर्मूले मेरे को याद भी नहीं रहते, सर ये निर्देशांक जितनी मेरे से नहीं हो पाएगा सर ये। अगर ऐसा आपको फीलिंग आ रहा है तो हो सकता है ये वीडियोज देखने के बाद आपका ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सबसे फेवरेट टॉपिक बन जाए और आप ये बोलो कि सर और कुछ हो या ना हो, ये निर्देशांक ज्यामिति तो हो ही जाएगा सर। तो यदि ऐसा आपको है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। और दूसरी बात ध्यान से सुने, ये जब पढ़ाया जाता है जब बच्चों को लगता है बहुत आसान है और है भी, और जब क्वेश्चन करने जाते हैं तब क्वेश्चंस नहीं होते। तो ध्यान से देखो बच्चे, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से देखो सो दैट वो क्वेश्चंस भी आपके हो जाएं। क्या आप तैयार हैं? तो आज अपन सरल रेखा का लेक्चर नंबर 2 जिसमें देखेंगे विभाजन सूत्र। इसमें अपन दो चीजें देखने वाले हैं। एक तो इसका प्रूफ। सर प्रूफ आता है क्या? नहीं आता, पर इसका जो कंसेप्ट है वो अपने को पता होना चाहिए जो इसमें अप्लाई होगा। दूसरा फिर अपन ये देखेंगे कि ये जो सूत्र है इनको अप्लाई कैसे करना है। तो बिल्कुल दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। पहले मैं आपको प्रूफ बताता हूं, बाद में आपको मैं सूत्र का यूज कैसे करना है वो समझाऊंगा। क्या तैयार है? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, बिंदु दिश तथा दिश को m अनुपात n में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, मतलब दो बिंदु दिए जाएंगे आपको, दो बिंदु आपको दिए जाएंगे बच्चे। एक बिंदु मान लो ये है अपना, ये दिया है, बोला है x1 y1 इसके निर्देशांक है, और एक और बिंदु है b जिसके निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है बच्चे, ये बिंदु दिया, ये बिंदु दिया। अब बिंदुओं को m अनुपात n में अंतर विभाजन करने वाले। अब इन बिंदुओं को विभाजन कैसे करेगा? एक है ऐसा बिंदु जो इसके बीच में हो, मतलब इसी रेखाखंड के ऊपर हो, तो वो इस रेखाखंड को m अनुपात है, मतलब कोई एक बिंदु P निकालना है जो इसको m अनुपात n। अभी n अनुपात m कौन सा होगा? तो देखो A से लेके P तक का दूरी देगा आपको, वो m हो जाएगा, और B से लेके P तक का ये n हो जाएगा। तो मतलब ये P निकालना है, और इस P का क्या निकालना है? x निर्देशांक और y निर्देशांक। तो उसको मान लेते हैं अपन x y, ये अपन ने मान लिया। यहां पे अनुपात कौन सा देगा आपको? ध्यान से देखिए, पहले बिंदु से लेके उस बिंदु का अनुपात कौन सा दिया गया है? a से b, a से लेके उस बिंदु तक जो बिंदु निकालना है, और b से लेके उस बिंदु तक तो bp, ap अपॉन bp देगा। इसका नाम है m बाई n। ये वाली बात समझ में आती है क्या भाई? ये दोनों बिंदु देगा और ये बोलेगा कि a से उस बिंदु की दूरी अपॉन b से उस बिंदु की दूरी का अनुपात ये है, तो उस बिंदु के निर्देशांक अपने को निकालने। सूत्र हो सकता है आपको आता हो, बहुत से बच्चों को याद है, वेरी गुड। ये कैसे आया था वो भी एक बार देख लो। तो बिल्कुल बच्चे ध्यान से देखिए, प्रूफ अपन करते हैं वही जो दूरी सूत्र में अपन ने किया था। यहां से ऐसे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से ऐसे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, और फिर एक परपेंडिकुलर यहां से इस पे डाल देंगे, और एक परपेंडिकुलर यहां से इस पे डाल देंगे। ठीक है क्या बच्चे? इनका कुछ नाम भी दे देते हैं C और D। देखो ये अब ये दो त्रिभुज बने, इन्हीं की हेल्प से अपन लाने वाले समरूप त्रिभुज होंगे। ये कैसे होंगे समरूप? देखो बच्चे, ये एक रेखा है और ये दो समांतर रेखा है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्या? ये दोनों कोण बराबर होंगे, और ये कोण 90, इसका भी ये 90। और देखो बच्चे, ये अब इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो ये दो त्रिभुज हैं, इनके तीनों ही कोण क्या है? बराबर है। तो ऐसे त्रिभुजों को क्या बोलते हैं? समरूप या सर्वांग सम? समरूप। वेरी गुड, वेरी गुड, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो ए त्रिभुज ACP समरूप है। एक के संगत यहाँ कौन है? P ऐसे ना, एक के इसके वाले के ये वाला बराबर है, तो इसमें भाई ऑर्डर से लिखना होता है P, फिर कौन C के साथ कौन सा? D, और फिर इसके B। तो ये वाली बात क्लियर है क्या? त्रिभुज ACP समरूप है त्रिभुज PDB के, इसी का अपन यूज करने वाले हैं। अब समरूप त्रिभुज की एक गुणधर्म होता है कि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो संगत भुजाएं कौन सी है? तो या तो ऐसे लिख सकते हो आप, A और C लिया, अगर इसका पहला लिया
दूसरा, तो इसका पहला और दूसरा PD। और या फिर आप इसमें डायग्राम में देख लो, ये AC, इसके संगत कौन है, PD। इक्वल टू होगा, इसमें इसको पहला और तीसरा लो तो AP अपॉन इसका भी पहला और तीसरा लो तो क्या आएगा, PB। AP, A से P और P से B, ये वाली है ना संगत भुजाएं, इक्वल टू, अब कौन सा बच गया, ये बच गया CP अपॉन इसका भी DB। क्लियर है, ये वाला बच गया। अब बस अपने को इनका वैल्यूज पुट करना है, तो क्या आप मुझे इसका वैल्यू बता सकते हो AC का, ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, तो कैसे लाएंगे, तो देखिए बच्चे, यहां से यहां तक का वैल्यू x1 है, क्या ये बात आपको पता है, कैसे x1, इसका x निर्देशांक, और ऐसे ही कल भी देखा था ये वाला दूरी कितना है, इसका x निर्देशांक कितना है, x, तो ये दूरी x1 है, ये x है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, सर x माइनस x1। वेरी गुड, x माइनस x1। क्या आप मुझे बता सकते हो ये दूरी कितना होगा, सर इसका x निर्देशांक माइनस इसका, तो क्या x2 माइनस x, क्या हुआ, x2 माइनस x। ठीक है बच्चे, अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो ये कितना होगा, सर इनके y निर्देशांकों का डिफरेंस, ये वाला कितना होगा, y अपॉन y माइनस y1, y माइनस y1, कौन सी, ये वाली, भाई ये यहां से यहां तक y है, ये y1, तो ऐसे ही ये वाली भी आ जाएगी आपके पास, ये वाली कितना हो जाएगा, y2 माइनस y। क्लियर है बच्चे, तो ये दूरियां आप आराम से देख सकते हो, देख के निकाल सकते हो, एक को मैंने निकाला है, बाकी आप आराम से निकाल पाओगे। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, देखो AC का वैल्यू x माइनस x1 अपॉन PD, इसका वैल्यू x2 माइनस x इज इक्वल टू AP अपॉन BP, इनका अनुपात ही दिया अपने को, तो यहां पे इनका तो अनुपात ही दिया है, m अनुपात n इक्वल टू, ये वाली भी देख लो, y माइनस y1 है अपॉन y2 माइनस y। देखो बच्चे, अब अपने को क्या चाहिए, अपने क्या माना था, x और y, तो ये चाहिए, तो देखो बच्चे इसका इन दोनों को बराबर करो, और यहां से क्या अपन x निर्देशांक निकाल पाएंगे, क्या अपन यहां से x निर्देशांक निकाल पाएंगे, ध्यान से देखिए बच्चे, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m बाई n, वज्र गुणा करो और x का मान निकालो, तो nx माइनस nx1 अपॉन mx2 माइनस mx, x का मान निकालना है, तो x वालों को एक तरफ करो, तो mx प्लस nx इक्वल टू mx2 प्लस nx1। यहां से देखो x कॉमन लो और जो आया उसका भाग दे दो इधर, तो ये क्या आया, mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या, अरे ये वाला कैलकुलेशन तो कर सकते हैं अपन, तो मैंने इसको इसके बराबर लिया, तब किसका मान आ गया, x का। अगर मैं इसको इसके बराबर लूंगा तो किसका वैल्यू आ जाएगा, y का, और वो y का मान जैसा ये आया वैसा ही आना चाहिए, वो आप निकाल सकते हो। y का मान भी क्या आएगा, m y2 प्लस n y1, जैसा ये आया है वैसा ही ये आएगा। ये वाली बात भी क्लियर है क्या, ये वाली बात भी क्लियर है, ये बात क्लियर है, तो वो आ गया, प्रूफ भी अपन ने कर लिया। अब इसको यूज कैसे करना है थोड़ा वो भी मैं बता देता हूं। देखो बच्चे क्या हुआ है, ये पॉइंट ए दिया था अपने को, इसका x1 y1 था, ये बिंदु बी दिया था, इसका x2 y2 था, ठीक है, और इनको मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु P था, वो किस अनुपात में कर रहा था, m अनुपात n में, ये वाली दूरी m था, ये इनका अनुपात दिया था, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक m अनुपात n, ये वाली बात अपने को दी गई थी। यहां तक ठीक है, समझ में आया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अंत्य का मतलब ये इसके बीच में ही होगा, ये इसके बीच में होगा, तो इसका जो निर्देशांक आया है उसको अपन समझ सकते हैं कैसे बच्चे, देखो ऐसे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बच्चे, mx2 प्लस x निर्देशांक जी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, nx1, क्या आ जाएगा बच्चे, nx1 अपॉन m प्लस n। देखो बच्चे ये है क्या, x निर्देशांक यही है क्या, मतलब इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, मतलब इसका रिवर्स, और y निर्देशांक के लिए क्या, y वाले के लिए इसको इससे गुणा my2 प्लस इसको इससे ny1 अपॉन m प्लस। तो मतलब ये प्रोसेस से अपन ध्यान से देख सकते हैं
कि अच्छा ऐसे ही आ जाएगा इसका, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, अपने आप आ जाएगा, मतलब m को इधर n को इधर, तो इस टाइप से यही आता है। तो ये याद रखने का तरीका है या अप्लाई करने का तरीका है, सो दैट अपने को ये सूत्र ना लिखना पड़े। इसको इधर गुणा करो, इसको इधर अपॉन ये और प्लस कर दो, क्लियर है क्या? तो ये याद रखने का तरीका है, बिल्कुल अभी देखेंगे, समझ गए? हाँ, तो अब है बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन क्या होता है बच्चे? तो बाह्य विभाजन में, अंतः विभाजन में तो वो बिंदु कहां था, ये ए है और ये बी है, ये ए और बी है। अब इसको एक कोई बिंदु पी है जो बाह्य विभाजित करता है और वो अनुपात भी दिया, तो अनुपात तो कैसे देता है, ए से पी तक की दूरी, भाई क्या देगा, ए से पी तक की दूरी, फिर क्या देगा, बी से पी तक की दूरी, वो m बाई एन दिया है, ये आपको m बाई एन दिया है, और वो बिंदु P निकालना है जो इसको बाह्य विभाजित करता है। अब बाह्य विभाजित करता है मतलब इसके अंदर तो नहीं होगा, तो फिर या तो इधर होगा या तो कहीं इधर होगा, तो मैं उसको इधर मान लेता हूं। ये बिंदु P है, ये बिंदु P निकालना है मेरे को x, y, ये अपन ने मान लिया, ये बिंदु P मेरे को निकालना है, क्लियर है क्या बच्चे? तो देखो a और b है, बाह्य विभाजन का मतलब बाहर है ये बिंदु, क्लियर है क्या? तो बाहर है, इसके निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है? अब इसको समझने से पहले अपन एक चीज समझ लेते हैं और उसका विजुअलाइज कर लो, बहुत ही अच्छी चीज है, ध्यान से देखना। ये a है, यहां पे कोई बिंदु b है और यहां पे कोई बिंदु c है। यहां से यहां की दूरी कितनी है बच्चे, 10 है, दूरी बोल रहा हूं मैं, ये 10 है, ये दूरी 5 है। तो इसको विजुअलाइज कर लो, सब काम हो जाएगा आपका। अंतः बाह्य में कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छे से देख बच्चे। अगर ये मैं बोलूं AC को B, AC को B, AC को B, बताओ अंतः विभाजन करता है या बाह्य? अंतः विभाजन करेगा या बाह्य? तो A और C, B अंदर है तो मतलब अंतः विभाजन, अंतः विभाजित करेगा। किस अनुपात में करेगा? तो पहले बिंदु से इस तक की दूरी AB अपॉन दूसरे बिंदु से इस तक की दूरी, ध्यान से देखें, पहले बिंदु से इस तक की दूरी लो और फिर दूसरे बिंदु से इस तक की दूरी लो CB। तो AB कितना है बच्चे यहाँ 10, CB कितना है, CB कितना है 5, तो 2, और अनुपात को सरल कर सकते हैं तो 2 अनुपात है, ये वाली बात क्लियर है? अनुपात कौन सा लेना है, पहले बिंदु से इस तक का, फिर दूसरे बिंदु से इस तक का, ठीक है क्या बच्चे? हाँ, ये वाली बात क्लियर है। अब मैं अगर आपको उल्टा पूछ लूं थोड़ा सा कि CA को B, CA को B कैसे करेगा बच्चे? अंत ही करेगा, अंत ही विभाजन करेगा, पर अनुपात कौन सा लेंगे? C से A जो रेखाखंड है उसको B अंत विभाजन ही करेगा क्योंकि बीच में है, पर अनुपात कौन सा लेंगे? पहले बिंदु से इस तक जाओ CB अपॉन दूसरे बिंदु से इस तक जाओ, मतलब यही अनुपात दिया जाएगा ना, पहले बिंदु से इस तक अपॉन में दूसरे बिंदु से इस तक। बताओ CB कितना है? CB कितना है 5 है, AB कितना है 10 है, तो इनका अनुपात 1/2। तो देखो बच्चे, AC लिखना अलग चीज है, CA लिखना अलग चीज है, क्योंकि अंतः विभाजन तो करेगा पर अनुपात बदल जाएगा। ये वाली बात क्लियर होती है क्या यहाँ से? हाँ, और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, AB को C, AB के लिए C क्या होगा? AB के लिए C क्या होगा? बाहर का पॉइंट हो ना, AB के बीच में तो नहीं है, बाहर है, इसलिए AB को C बाह्य विभाजित करेगा। अनुपात क्या लोगे? अनुपात क्या लोगे? पहले बिंदु से इस तक जाओ AC अपॉन पहले बिंदु से इस तक अपॉन दूसरे बिंदु से इस तक ABC अपॉन BC। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले बिंदु A से C तक अपॉन B से C तक, कितना आया? AC कितना है यहाँ? सर AC तो दिया ही नहीं है, अरे है ना, 10 + 5 तो कितना हो जाएगा? AC कितना हो जाएगा? 15 अपॉन BC कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा? 3 अनुपात है। ये बात समझ लो, बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन है, ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए आपको बच्चे, बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि अंतः विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है, और अनुपात कैसे दिया जाता है, अनुपात कैसे दिया जाता है। अगर ये चीजें क्लियर है ना तो आप कहीं नहीं फंसोगे, कहीं नहीं फंसोगे, आप निकाल लोगे अपने आप ही। इसको आप अंतः विभाजन में भी बदल लोगे, इसको आप बाह्य विभाजन से भी कर लोगे, सब कर लोगे आप, क्लियर है? अब यहां देख बच्चे, यही है
ए बी को ये पी बाह्य विभाजन करता है, ये तो समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि बाहर है, ठीक है, बाह्य विभाजन करता है। अनुपात कैसे दिया जाएगा, ए से लेके इस बिंदु तक और बी से लेके इस तक, ये m/n दिया है। तो अब अपने को इस बिंदु के निर्देशांक के लिए वो का वो ही काम कर सकते हैं जो पिछले में किया था, भाई कर सकते हो आराम से, उसी से अपन इसका सूत्र ला सकते हैं, और बाकी जुगाड़ करके भी मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं, वो भी आप कर सकते हो, मतलब इसको अंतः बाह्य में चेंज करके भी कर लो, बाकी वो कहीं कुछ काम ही नहीं आएगा। इसलिए बेटर ये है कि अपन यहां से या वहां से कैसे भी जो मान आएगा वो x का मान कैसा आएगा, वहां पे जो मान आ रहा था वैसा ही मान आएगा, बस बीच में माइनस चिन्ह आएगा, x का मान ये आएगा और y का मान ये आएगा, x और y के मान ये आ जाएंगे, ठीक है क्या, x और y के मान ये आएंगे, बस एक केवल और केवल एक अंतर होगा, वो होगा माइनस का। इसका प्रूफ अपन 2-3 तरीके से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्लियर है क्या बच्चे। तो बाकी जो प्रूफ में यूज होने वाला था वो मैंने इधर समझा दिया, ऐसा ही चीजें अपन कर सकते हैं, क्लियर है। तो ओ सर इसको बताओ तो दो, और यार बता देंगे आराम से लाइव क्लास में, बाकी यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि इसमें जो अपन टाइम देंगे उसका अपने को कोई आउटपुट मिलेगा, क्लियर है क्या। तो इसलिए ध्यान देखें, इसका ऐसा ही आने वाला। अब बात करते हैं, ये ऐसा डायग्राम बनेगा, ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, तो इसलिए अब अपन ये देखने वाले हैं कि ठीक है सूत्र आगे सर, पर यार सूत्र याद रख के मान डालना तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, तो अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए अपन बिल्कुल देखो अलग से जगह रखिए, x1 y1 पॉइंट देगा, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट देगा, और अब एक बिंदु देगा जो इसको m अनुपात है, एक बिंदु हमेशा ही p देगा वो, और अनुपात देगा, तो अनुपात क्या देगा, AB/BP, ये अनुपात m/n देगा कि a से लेके p तक का, b से लेके p तक का, तो वो मतलब जो p बिंदु है उसको m अनुपात n में विभाजित करेगा, और ये वाला जैसे इस टाइप से। अब चाहे अंतः विभाजन बोले या बाह्य विभाजन, डायग्राम यही बना लेना, क्योंकि दोनों में अनुपात यही तो था, और सूत्र लगभग सेम सा आया था, तो वो अपन लिख लेते हैं। देखो अंतः विभाजन में क्या सूत्र आया था, अंतः विभाजन में p का क्या मान आया था कि इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करो, mx2, x निर्देशांक चाहिए तो इसको इसके x निर्देशांक से गुणा करो अपॉन m प्लस, और y निर्देशांक चाहिए तो इसको इसके y निर्देशांक से प्लस इसको इसके y निर्देशांक से, ये आया था अंत वाला। अब बाह्य वाला भी मैं यही लिख देता हूं। बाह्य वाले में देखो क्या हुआ था बच्चे, बाह्य अनुपात में क्या हुआ था देखना, कुछ नहीं हुआ था, इसको इससे गुणा करो, बीच में बाह्य है तो माइनस लगा दो, इसको इससे गुणा कर दो अपॉन m माइनस है, और वही बस केवल माइनस है, इसको y के लिए इसको इससे ही करेंगे, उल्टा गुणा करते हैं ny1 अपॉन m माइनस है। बस बच्चे यही है कि यहां प्लस थे यहां माइनस हो गए। बाह्य में बस आप तो ये देख लो, डायग्राम यही बना लेना, अंतः हो या बाह्य हो, और कहीं जरूरत पड़ेगी तो अपन ने समझ रखा है पीछे, उसका यूज कर लेंगे, पर डायग्राम आप ये बना लेना, अंतः विभाजन बोले बाह्य विभाजन बोले, अंतः के लिए बोले तो इसको इससे गुणा, इसको इससे, भाई इसको इससे गुणा करते हैं और इसको इससे गुणा करते हैं, क्लियर है क्या। अंतः में प्लस आ जाएगा, बाह्य में माइनस आ जाएगा, और अपन ये फॉर्मूले नहीं लिखेंगे हमेशा, अपन सीधा इसको इससे गुणा करेंगे प्लस इसको इससे गुणा, क्लियर है क्या। और ये वाला एक बार ध्यान से देख लो, काम हो जाएगा, बस इसी को अपन करेंगे, वो अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, तो अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप ध्यान से देख लो कि अंतः हो या बाह्य, ये डायग्राम बनाएंगे, बस वहां पे चिन्ह माइनस कर, तो अंतः बाह्य में केवल माइनस और प्लस का चेंज है। अब एक मध्य बिंदु भी होता है भाई, मध्य बिंदु, अब जैसे मान लो दो बिंदु आपको दिए जाए, कौन से, एक बिंदु ये दिया जाए x1 y1 और एक बिंदु b दिया जाए x2 y2, तो इनका मध्य बिंदु आप निकाल सकते हो क्या, कैसे कि सर मध्य बिंदु का मतलब बीच में होगा, मतलब ये दूरी का अनुपात 1:1 होगा, तो इसका मध्य बिंदु होगा ये, इसको m बोल देते हैं। तो m कैसे निकालोगे, m के लिए क्या करोगे, इसको इससे गुणा करोगे x2 प्लस इसको इससे गुणा करोगे x1 अपॉन 1 + 1, इसको इससे y के लिए इसको y2 प्लस y1 + 1, तो ये कितना आ गया बच्चे m का मान, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो ये कई बार यूज आएगा आपने, तो सीधा सीधा याद कर लो,
अगर दो बिंदुओं का मध्य बिंदु चाहिए तो x1 प्लस x2/2, मतलब इसके x निर्देशांक को जोड़ के 2 का भाग दिया, y निर्देशांक को जोड़ के 2 का भाग दिया, तो ये मध्य बिंदु आ जाएगा। तो क्या ये आप मध्य बिंदु वाली बात समझ सकते हैं? क्या ये वाली बात एक बार ध्यान में रख सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा कि अच्छा अरे इतना सिंपल था। अब तक जो देखा है वो थ्योरेटिकल, थोड़ा सा प्रूफ भी, और ये चीजें अब अपन अप्लाई करेंगे तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं? चलें आगे। अरे थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, हाँ प्रूफ में समरूप और ज्योमेट्री, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आगे चल। और मैंने बताया था प्रूफ अलग चीज है और अप्लाई करना अलग चीज है, तो ये सीख गए तो काम हो जाएगा। चले क्वेश्चन? बिल्कुल सर। हाँ, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही गजब तरीके से, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। जो बिंदु ए दिया है, बच्चे खुद से कर लो। 6 3 और बी दिया है मेरे को, बी दिया है -4 5। इनको मिलाने वाले को किस अनुपात में विभाजित? 3:2। तो 3:2 वाला बिंदु चाहिए मेरे को P। तो अंतः विभाजित करता है तो बताओ, अंतः विभाजित करता है तो बच्चे इसको इससे गुणा करेंगे, सीधा सीधा देखो, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 गुणा -4, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। 3 गुणा -4, बीच में आएगा प्लस का चिन्ह। इसको इससे गुणा करेंगे 2 गुणा 6 अपॉन m प्लस n, तो 3 + 2। ये बात समझ में आता है क्या? कॉमा क्या करेंगे? कॉमा, फिर y निर्देशांक के लिए क्या करेंगे? इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इसके y निर्देशांक से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 3 y निर्देशांक, 3 गुणा ये 5, 2 गुणा ये 3 अपॉन 3 + 2। तो गौर से देख बच्चे, ये कितना हो जाएगा? P कितना हो जाएगा? ये -12 + 12 + 12 अपॉन 5 कॉमा कितना हो जाएगा? 15 + 6 अपॉन 5। तो ये पॉइंट क्या आ गया? P क्या आ गया बच्चे? P क्या आ गया बच्चे? P आ गया देखो 0,21/5। क्लियर गया? 0,21/5। तो ये आपका आंसर। कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम, ये किसका वाला था? अंत्य वाला। अंत्य विभाजित में सीधा सीधा फॉर्मूला इसे लगा देंगे। सर फॉर्मूला याद? अरे फॉर्मूला तो सीधा ही है ना यार, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, प्लस में कर देना है अंत्य के लिए। बाह्य के लिए क्या आएगा बच्चे? बाह्य के लिए क्या अलग होएगा? इसको इससे गुणा करना ही है, 3 गुणा -4 करना ही है, बस बीच वाला चिन्ह माइनस का लगा देना। इसको इससे गुणा करना ही है, 2 गुणा इसका x निर्देशांक अपॉन नीचे भी बीच वाला क्या आ जाएगा बच्चे? माइनस। फिर इसको इससे गुणा करना ही है, 3 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 3 y निर्देशांक के लिए अपॉन 3 - 2। और अगर आप गौर से देख रहे हो तो देखो बच्चे, इन दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ प्लस था और यहाँ प्लस था, तो यहाँ दोनों जगह माइनस हो गया, यहाँ प्लस था, यहाँ दोनों जगह माइनस हो गया। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? क्या आ जाएगा? देखो -12 कितना? -12 -24/1 बटे तो 1 और ये क्या? 15 - 6 9/1। तो ये बिंदु क्या आ गया बच्चे? -24,9। ये बात क्लियर है क्या? तो ये बाह्य विभाजन वाला आ गया। गौर से देख बच्चे, इसको इससे माइनस इसको इससे, बस खत्म। तो ये बाह्य विभाजन वाला आ रहा है, ये अंतर विभाजन वाला आ रहा है, और अनुपात अपने को दिया था। तो बच्चे क्या आप लगाना सीखे? पक्का कर दोगे? अरे सर वो फॉर्मूले लिखने, सर x1 y1 कौन है? ऐसा तो नहीं है ना, सीधा सीधी बात है, इसको इससे बीच में प्लस लगा देना, और बाह्य वाला हो तो इसको इससे माइनस, इसको इससे, खत्म। क्लियर है। और वैसे देखो, ये m का मान है, ये n का मान है, ये तो बकवास बातें हैं ना। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। बच्चे इतनी डिटेल में थोड़े जाएंगे। अरे वहां मान तो नहीं रखने लग गए ना फॉर्मूले में तुम? अरे वो प्रोसीजर पता होना चाहिए, इनमें मान नहीं रखेंगे अपन। इसको इससे किया प्लस इसको इससे किया, x निर्देशांक के लिए x निर्देशांक को, y निर्देशांक के लिए y निर्देशांक को। क्लियर है क्या ये बात? बिल्कुल, वेरी गुड। दूसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बच्चे खुद से ट्राई करो। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक।
एक बिंदु दिया है, इसको ए मान लेते हैं 1, -2, दूसरा दिया है बी, इसको मान लेते हैं -3, 4 को बी मान लेते हैं। इनको समत्रिभाजित, अब समत्रिभाजित क्या होता है? समत्रिभाजन मतलब समान 3 भाग करे, इसके कितने? समान 3 भाग करे, ऐसा कोई बिंदु बताओ। इस रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटना है। समान 3 भागों में बांटना है तो बच्चे 2 बिंदु आएंगे या, और ये एक रहेगा, ये भी एक रहेगा, ये भी एक रहेगा, तो ये P और A Q। देखो यहां से यहां तक ये और ये इस समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो मतलब इस रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटना है, तो कितने बिंदु आएंगे? ऐसे कितने बिंदु आएंगे? 2 बिंदु आएंगे। ये बात क्लियर होती है क्या? 1, 2, 3 टुकड़ों में, मतलब ट्राइसेक्शन है ना, 3 भागों में बांट दिया। तो अब क्या बोलोगे? अब देखो, अगर आपके पास फीलिंग नहीं है तो आप यहां पे दिक्कत हो जाएगी। P बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालें? P बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालें? P के लिए अपन क्या बोलेंगे? P AB को देखो किस अनुपात में AB को अंत्य करता है, ये तो समझ में आ गया। AB को अंत्य विभाजित करेगा, AB को P अंत्य विभाजन करेगा, पर अनुपात क्या आएगा? तो ये दूरी 1 है, ये 2 है, तो अपने को अनुपात कैसे निकालते हैं? पहले बिंदु से इस तक जाओ, पहले बिंदु से इस तक जाओ, तो AP अपॉन P से दूसरे BP, तो AP कितना है? 1, PB कितना है? PB कितना है? 2 दिख रहा है ना, 1 + 1 2, तो ये आएगा 1:2, 1/2 मतलब 1:2 आ जाएगा बच्चे। तो जो P पॉइंट है इस AB को किस अनुपात में विभाजित करता है? 1:2। तो मैंने पहले वो निकाल रहा हूं, तो इसलिए मैं यहां पे ऐसे लिख दूंगा P 1:2, 1:2 में। तो P के निर्देशांक बोलिए बच्चे, P के निर्देशांक बोलिए, इसको इधर, इसको इधर, तो इस 1 को इससे गुणा करो, 1 गुणा -3 प्लस बीच में 2 गुणा अंतर विभाजन है, 2 गुणा 1 अपॉन इन दोनों का योग। फिर क्या होता है? इसको उसके y निर्देशांक से 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा -2 अपॉन क्या आएगा? दिस प्लस दिस, 1 + 2। तो P बिंदु क्या आ जाएगा बच्चे? देख -1/3 दिख रहा है क्या किसी को? -1/3, और ये कितना दिख रहा है बच्चे? 0 दिख रहा है क्या किसी को? तो ये आ गया, ये आ गया। अब Q बिंदु के लिए क्या बोलेंगे? Q बिंदु के लिए ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये दी, तो Q बिंदु के लिए ये वाला 2 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा। तो इधर 2 भाग है तो इधर 1 भाग है, तो Q क्या होगा? Q AB को कर रहा है अंतय, किस अनुपात में? अंतय विभाजन कर रहा है किस अनुपात में? ये 2 और ये 1, ये 2 और ये 1, तो 2:1। क्लियर है क्या? 2:1। तो फिर से लगा दो फॉर्मूला, फिर से लगा दो। Q के लिए लगाओगे तो क्या आएगा? इस 2 को इधर गुणा करना है, इस 2 को इधर गुणा, तो 2 गुणा -3 प्लस से आएगा, क्यों अंतर विभाजन है, इसको 1 गुणा 1 अपॉन 2 + 1, और y निर्देशांक इसका कैसे लिखोगे? y निर्देशांक के लिए गुणा कर दो, तो 2 गुणा 4 प्लस 1 गुणा कितना इसका y निर्देशांक? -2 अपॉन 2 + 1। तो देखिए बच्चे कितना आ रहा है? -6, तो ये -5/3 और ये कितना आ रहा है? तो 2 आ जा रहा है, ये 2 आ रहा है। ये पॉइंट क्यों? अब पॉइंट Q को आप सीधा भी ला सकते थे, अरे सीधा भी ला सकते थे अपन पॉइंट Q को आप सीधा भी ला सकते थे, सीधा भी आप ला सकते थे। कैसे? Q के लिए आप अच्छा तरीका ये भी बोल सकते थे कि ये P और B का मध्य बिंदु है, ये 1 और ये 1, ये P एंड B का मध्य बिंदु, इससे भी ला सकते थे आप। और देखो लाएं क्या मध्य बिंदु के लिए? तो क्या होता है? दोनों का जोड़ करके किसका भाग देना होता है? 2 का। इसको और इसको जोड़ो तो ये आएगा -3 -1/3/2, और इसको और इसको जोड़ो, कितना आएगा? 0 + 4/2। तो देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? -10/6, तो -5/3 और ये 2। तो देखो सीधा मध्य बिंदु वाले से भी आप ला सकते थे, मध्य बिंदु कि Q है वो P और B का मध्य बिंदु हो जाएगा, उस लॉजिक से भी आप ला सकते थे। क्लियर है क्या बात? पक्का? तो समत्रिभाजित समझे बच्चे?
कर सकते हैं क्या ये? बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे। हाँ, ये वाला दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। माना ए तथा बी दो बिंदु है, रेखाखंड ए बी निम्न द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगी? मतलब ए और बी दिया आपको, इस बार क्या दिया है? ए दिया है आपको और बी दिया है। ए दिया है, बी दिया है, 1 3 और 7 15 ये दिया। अब बोल रहे हैं रेखाखंड ए बी निम्न द्वारा, ये बिंदु द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगी? मतलब इस रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये अपने को पूछा कि इस रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो बताओ अंतः करेगा कि भाई ये, अब कैसे पता लगाएं? तो भाई देखो, इसने बोला कि इसको मिलाने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो अंतः करेगा या भाई ये नहीं पता। तो कौन सा सूत्र लगाएं? नहीं पता। अनुपात क्या होगा वो भी नहीं पता। सर हम अनुपात n मान लेते फिर कर लेते। भाई अंतः बाह्य का नहीं पता चल रहा, ना ही अनुपात, तो मानना पड़ेगा, पहले तो ये मानना पड़ेगा कि अंतः करेगा कि बाह्य, फिर ये मानना पड़ेगा अनुपात क्या होगा। तो m अनुपात n मान सकते हैं, पर यहाँ पे यार दो चर आ जाते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, एक अनुपात अच्छा मान लेते हैं। अंतः बाह्य का भी नहीं पता तो अपन क्या करते हैं ना, अंतः अनुपात मान लेते हैं और वो अनुपात लेमडा अनुपात 1 मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात को, अगर आपको अनुपात निकालना हो तो उसको सरल मान लो, मतलब एक ही चर आए, लेमडा अनुपात 1 माना जा सकता है और m अनुपात n मानने की जगह आप लेमडा अनुपात 1 मान लो, तो वो इजी हो जाएगा। अंतः बाह्य कीजिए, पहले अंतः मान लो और फिर अगर लेमडा का वैल्यू धनात्मक आए तो अंतः ही था और ऋणात्मक आ जाए तो वो बाह्य था। तो इसलिए देखो ये एक याद कर लो, यदि अनुपात याद करना हो तो उसे लेमडा अनुपात 1 माने। अब कौन सा सूत्र लगाना है? अंतः विभाजन का सूत्र लगाएं। यदि लेमडा धनात्मक आए मतलब अंतः ही था और लेमडा ऋणात्मक आ जाए तो बाह्य हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर देखो भाई अनुपात तो धनात्मक ही आता है, तो अपन अंतः विभाजन का सूत्र लगाया वो धनात्मक आ गया, इसका मतलब तो अंतः ही था वो। पर अगर ऋणात्मक आ गया इसका मतलब अच्छा ऋणात्मक कैसे आ गया अनुपात, इसका मतलब वो बाह्य विभाजन रहा होगा। और जैसे अगर आपने ध्यान से देखा हो अंतः और बाह्य में किसका अंतर है? माइनस का ही। तो इसलिए जब भी अनुपात मानना हो अंतः अनुपात मान लेना। और ये वाली बात है, ये बात समझ में आई क्या? जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो इसको लेमडा अनुपात 1 मानना और अंतः मान लेना और सूत्र लगा देना। तो सूत्र लगाओ बच्चे, सूत्र लगाओ इसके लिए। तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या आएंगे बोलो? तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 7 लेमडा, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे 1 से, x निर्देशांक के लिए 1 से गुणा करेंगे तो 1 अपॉन दोनों का योग, और y निर्देशांक के लिए इसको इससे करेंगे 15 लेमडा, प्लस इसको इससे करेंगे कितना 3 अपॉन लेमडा प्लस 1। अब ये किसके बराबर होगा बच्चे? ये किसके बराबर होगा? इसके। अरे P के निर्देशांक दिए थे और P के निर्देशांक अपने पास आ गए तो ये दोनों बराबरी होंगे ना। ये भी बिंदु P है, ये भी बिंदु P है। एक तो दिए थे उसने, दूसरा अपन ने निकाल लिया, तो दोनों ही क्या है बच्चे? P बिंदु है, तो दोनों का x निर्देशांक सेम होना चाहिए, y भी सेम होना चाहिए। तो x निर्देशांक को सेम करेंगे तो क्या आएगा बच्चे? 3 बराबर 7 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1। इसको थोड़ा अच्छे से सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 3 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 7 लेमडा प्लस 1। तो 4 लेमडा बराबर कितना आ जाएगा? देखो इधर ले जाओ लेमडा वाले को, 4 लेमडा बराबर 2, तो लेमडा का मान कितना आ गया? 1/2। तो लेमडा का मान 1/2 आया, इसका मतलब ये क्या है? 1:2। भाई लेमडा अनुपात 1 बोला था अपन ने, तो ये आ गया 1/2 अनुपात 1। तो इस अनुपात को सरल कर सकते हैं अपन, इस अनुपात को सरल करके क्या बोल सकते हैं अपन? 2 से गुणा कर दो तो 2:1 आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है क्या? लेमडा था, लेमडा का मान आ गया 1/2, तो ये हुआ 1/2 अनुपात 1। अब इस अनुपात को सरल किया जा सकता है, इस अनुपात को सरल किया जा सकता है तो क्या कर दो? 2 से गुणा। कैसे सरल होगा? 2 से गुणा कर रहे हैं भाई, तो ये 1 आ जाएगा, ये 2, तो 1:2 आ गया। देखो यहां से भी लग रहा है ना, लेमडा का मान 1/2 मतलब 1:2। तो
ऐसे अपन करते हैं। अब कोई बोलेगा सर आपने तो कहां से अनुपात निकाल लिया, इस एक निर्देशांक से। क्या सर मेरे को दूसरे निर्देशांक से निकालो तो सेम आना चाहिए क्या? इससे अरे y को बराबर करते तो क्या आता, देखो y को बराबर करते तो 7 बराबर 15 लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1, तो ये आएगा 7 लेमडा प्लस 7 इक्वल टू 15 लेमडा प्लस 3। तो देखो बच्चे 8 लेमडा बराबर कितना आ गया 4, तो लेमडा बराबर फिर से 1/2 आया, तो ये सेम ही आएगा, दोनों से समान ही आएगा। इधर से निकालो या इधर से, अगर सही क्वेश्चन है तो दोनों से लेमडा का मान सेम आएगा, इससे और इससे लेमडा। अब बोलोगे सर लेमडा का मान बराबर नहीं आए तो, लेमडा का सिर्फ इससे मान आए और इससे मान बराबर नहीं आए तो इसका मतलब है बच्चे वो उसको विभाजित कर ही नहीं रहा। भाई इधर से मान लो 1/2 आता, इधर से 1/3 आता, तो फिर क्या बोलते हैं कि वो बिंदु उसको विभाजित नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अगर वो रेखा के ऊपर होगा तो विभाजित करेगा, नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फिर वो बिंदु अगर अलग अलग मान आते तो फिर अपन क्या बोलते, वो बिंदु उस रेखा को विभाजित नहीं कर रहा, मतलब वो उस रेखा के ऊपर नहीं है। अगर रेखा के ऊपर ही बिंदु होता तो वो विभाजित करता, पर ऊपर नहीं है, तो इसलिए अपन बोल देंगे अगर यहां से लेमडा का मान अलग अलग आ जाए तो बोलेंगे वो बिंदु विभाजित नहीं कर सकता, मतलब वो उस रेखा के ऊपर नहीं है। क्योंकि अगर बिंदु रेखा के ऊपर होता तो फिर तो वो इसको विभाजित करेगा। तो ये वाली अपन बात बोल देंगे। अब ये है दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत अच्छे से कर इसको। इसने बोला है इस ए बी को y x किस अनुपात में विभाजित करेगा, इस ए बी रेखाखंड को y x। तो इसको ये तो ये है अपना 1/3 और b है 7/15, तो y x इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मान लेते हैं इसको y एक्सिस यहां पे कट करता है, मान लेते हैं इसको y एक्सिस यहां पे कट करता है, ये y x है आपका, ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो मैं मान लेता हूं लेमडा अनुपात 1, लेमडा अनुपात 1। तो ये बिंदु तो मेरे पास आ जाएगा, ये बिंदु तो आ जाएगा मेरे पास, कैसे आएगा p कैसे आएगा, p बिंदु कैसे आएगा, p आ जाएगा आपका पास ये 7 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 और 15 लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1। अब ये किस अनुपात में विभाजित करेगा बच्चे, तो कैसे निकाले, तो y(x) की एक खास बात होती है, y(x) की एक खास बात होती है, क्या होता है y(x) पर क्या क्या बच्चे, x निर्देशांक कितना होता है, x निर्देशांक कितना होता है 0, x निर्देशांक बराबर 0, y(x) पर x निर्देशांक का मान कितना होता है 0, तो इसलिए यहां का x निर्देशांक यह आएगा। तो p बिंदु y एक्सिस के ऊपर है ना, तो p का x निर्देशांक भी क्या होगा 0, तो ये आया बच्चे 7 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1 इज, तो 7 लेमडा बराबर 7 लेमडा भाई वजर गुणा कर दो, कर ही सकते ना 0, ये आया, तो लेमडा का मान आ गया -1/7। तो ये तो गड़बड़ हो गया यार, ये तो गड़बड़ हो गया, लेमडा का मान माइनस आ गया। तो माइनस आने का क्या मतलब है कि ये बाह्य विभाजन, मतलब अंतः विभाजन नहीं कर रहा। अपन ने सूत्र लगाया था अंतः विभाजन, तब लेमडा का मान आया माइनस, इसका मतलब है बाह्य विभाजन। और अनुपात क्या निकलेगा, अनुपात क्या निकलेगा, अनुपात तो इसका देख लो ना 1/7 ही है यार, वैसे सरल करके आ जाएगा 1/7, तो 1/7 आएगा अनुपात, और वो किस में आएगा, बाह्य। अब बाह्य में क्यों आएगा, क्योंकि अपन ने जब अंतः विभाजन का सूत्र लगाया, जब अंतः विभाजन का सूत्र लगाया तो मान आ रहा है इसका माइनस, इसका मतलब ये बाह्य विभाजन रहा होगा, नहीं तो भाई अनुपात माइनस कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये वाली बात थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चे, बाह्य विभाजन यहां पे होगा, क्यों, क्योंकि माइनस का मान। ये वाली बात क्लियर हुई क्या, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आगे चलो। हाँ, तो रेखा किस में करेगी, उसी बिंदु को ये रेखा किस में करेगी, तो वो बिंदु क्या था 1/3 और ये क्या था 20 था 7/15। तो इसको इस रेखाखंड को ये रेखा किस अनुपात में, अब रेखा के बारे में इतना सा देख लो, ये रेखा होती है, अरे रेखा ही पढ़ने वाले हैं आगे, बस अभी इतना सा देख लो कि ये क्या है रेखा। तो ये रेखा मान लेते हैं ऐसी है कोई, ये रेखा ऐसी है और ये बिंदु P है, और ये इसको मान लेते हैं लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है, मतलब ये रेखा है
मान लेते हैं ये रेखा ऐसी है और ये इस रेखाखंड को लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करती है, तो बताओ बिंदु P क्या आएगा? बिंदु P क्या आएगा? 7 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 और 15 लेमडा प्लस 3 बाई लेमडा प्लस 1। और अब देखो, अब लेमडा कैसे लाएं भाई? लेमडा निकालना था, तो लेमडा देखो बच्चे, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है कि ये बिंदु P इस रेखा के ऊपर है क्या? देखो ये बिंदु P इस रेखा के ऊपर है क्या? तो मतलब क्या है, ये बिंदु इस रेखा के ऊपर है। P रेखा 2x प्लस वाई बराबर 19 पर है, इस रेखा पर है, इसलिए इसको संतुष्ट करेगा। मतलब ये x का मान और ये y का मान अपन यहां डाल सकते हैं, तो x की जगह ये मान डालो। बिंदु P इसको संतुष्ट करेगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर है, इसलिए ये मान डालो 7 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 और y की जगह क्या है 15 लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 19। ये बिंदु इस रेखा में डाल दिया, x की जगह ये, y की जगह ये, तो ये इसको संतुष्ट करेगा, ये इसको संतुष्ट करेगा। लेमडा प्लस 1 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 14 लेमडा प्लस 2 प्लस 15 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 19 लेमडा प्लस 19। बच्चे गुणा भाग कर सकते हैं ना, ये आया 29 और इधर लाए तो 10 लेमडा इज इक्वल टू 19 माइनस 5 14, तो लेमडा बराबर आ गया 14/10 मतलब 7/5। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा? 7:5 में। और कैसा करेगा? अंतः विभाजित। तो मतलब जब भी बच्चे आपको किस अनुपात में विभाजित करेगा ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो बच्चे आप आराम से निकाल सकते हैं क्या कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये आराम से निकाल सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, जब अनुपात निकालना हो लेमडा अनुपात 1 मान लेना, अंतः विभाजन का सूत्र लगाना, अगर लेमडा धनात्मक आए तो अंतः विभाजित लिख देना, ऋणात्मक आए तो बाह्य विभाजित लिख देना। क्लियर है क्या? बहुत ही सिंपल सा फंडा है। हाँ, ये सवाल हो सकता है आपने 10th क्लास में किए हो, जो किए हैं भाई बहुत अच्छा, एक बार रिवीजन हो गया, और नहीं किए तो बच्चे बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो। ये काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, कम से कम 10 मिनट दीजिए इसको, कम से कम 10 मिनट दीजिए। A 25, B यहां ले लेता हूं मैं, B है -1 2। अब इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, A है B है, दो बिंदु है तथा बढ़ी हुई AB पर एक बिंदु C इस प्रकार लिया गया है। बढ़ी हुई AB को बढ़ाने पे एक C बिंदु इस प्रकार लिया गया है कि A से C कितना है 5AB, A से C कितना है 5AB और इसके निर्देशांक चाहिए। तो देखो बच्चे A से C तक कितना है, A से C, तो A से C कितना ये। तो अगर इसको ध्यान से देखो तुम, तो अगर ये AB है तो यहां से यहां तक का कितना होगा 5AB, मतलब ये दूरी देखो, अगर AB है तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब पूरी दूरी कितनी है। अगर ये दूरी AB है तो यहां से यहां तक की कितनी दूरी बता रहा है, ये से कितना होगा 5AB। देखो बच्चे, ये से बोला ना कि ये AB है, ये तो AB दूरी है, और AC को कितना बोल दिया 5AB। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि यहां से यहां तक की कितनी होगी 4AB आ गया, 4AB आ गया, यहां तक क्लियर है क्या? अब देखो बच्चे, अगर आपको विभाजन सूत्र लगाना है तो क्या बोलोगे, इन दोनों का अनुपात क्या आ गया, इन दोनों का देखो AB अनुपात 4AB, तो ये क्या आ गया 1:4 आ गया। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो B है इस AC को 1:4 में विभाजित करता है। तो पहला मेथड जो आप लगा सकते हो क्या कि B है वो AC को 1:4 में, तो सीधा सीधा B के निर्देशांक निकालना शुरू करो, इसको इससे गुणा करो x प्लस इसको इससे 4 × 2 अपॉन 1 + 4, कॉमा इसको इससे करो y प्लस इसको इससे करो 4 × 5 अपॉन क्या 1 + 4। ये B के निर्देशांक और इस B के बराबर होना चाहिए। क्लियर है क्या बच्चे? ये इस B के बराबर होना चाहिए। तो इसको इसके बराबर करो, इसको इसके बराबर करो, तो ये क्या है x + 8/5 इज इक्वल टू कितना होगा -1। तो बच्चे कितना आया देख,
x प्लस 8 बराबर माइनस का 5, तो x बराबर माइनस का 13 आ गया, x का मान माइनस का 13। और ऐसे ही y निर्देशांक को बराबर कर दो इसका y निर्देशांक, तो y प्लस 20 बटे 5 इक्वल टू 2, तो y बराबर माइनस का 10 दिख गया बच्चे, माइनस का 10 दिख गया, देखो y का मान, तो x और y के मान आ गए, x और y के मान आ गए। तो ए बी, बड़ी हुई ए बी पे सी लिया और ये निकाल दिया। तो ये तो मेथड 1 था, ये तो मेथड 1 था। अब अगर आपको मेथड 2 बहुत खतरनाक विजुअलाइजेशन है तो वो आप कर सकते हो क्या क्या कि सीधा ही सी के निर्देशांक। तो सी के लिए आप ए बी लिख सकते हो, सी ए बी को बाह्य विभाजित करता है, ए बी को क्या करता है, बाह्य विभाजित। किस, देखो सी, सीधा सी का निर्देशांक चाहिए तो सी ए बी को बाह्य विभाजित करेगा, किस अनुपात में, तो पहले इससे इस तक जाओ तो ए सी, मतलब पहले बिंदु से इस तक अपॉन ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी। ए सी का मान कितना है, ए से सी का मान 5 ए बी अपॉन 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 सी बी का मान कितना है 4 ए बी, तो किस अनुपात में, 5:4 में। तो ये स्टेटमेंट अगर आप लिख लेते हो बाह्य विभाजन के कंसेप्ट से, तो आपको यहां इक्वेशन बना के सोल्व करना पड़ा है, वहां सीधा आंसर आ जाएगा। क्या बोला, सी जो बिंदु है वो ए बी को किस बाह्य विभाजित करेगा, किस अनुपात में, ए से सी अपॉन सी से बी, ए से सी अपॉन सी से बी। ए सी कितना है 5 ए बी, सी बी कितना है 4 ए बी, 4 ए बी है ना ये, अरे सी बी 4 ए बी, तो ये 5:4 में बाह्य विभाजित करेगा। अगर ये स्टेटमेंट आप लिख देते हो तो आपका क्वेश्चन सीधा बाह्य विभाजन का सूत्र लगा सकते हो, अरे सीधा बाह्य विभाजन का सूत्र लगा सकते हो इसमें, समझ गए। तो ये करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है क्या। अब इस क्वेश्चन में एक कैच भी है, एक छोटा सा, देखो ऐसा भी हो सकता है कोई बोले कि सर मैं ए बी को इस तरफ बढ़ाऊंगा, वैसे तो देखो मोस्ट ऑब्वियस सेंस इसका यही है, पर फिर भी कोई बोल सकता है कि सर मैं ए सी को इधर लूंगा, मतलब सी को इधर लूंगा, तब भी हो सकता है भाई ए बी ये है और ए सी इधर 5 ए बी कर दो आप, वो भी एक सेंस है, वो भी एक सेंस है, पर वो मतलब नॉट सो ऑब्वियस है। और वो कुछ ना कुछ ऐसा और भी दिया जा सकता है कि सी, जो बिंदु सी है वो बी के उस साइड ही है, तो अपना यही होगा। बाकी ऐसा भी एक केस बन सकता है कि सी को आप इधर भी ले लो, मतलब एक के इधर भी सी हो सकता है, क्योंकि यहां से यहां 5 ए बी और ये ए बी, तो ये भी एक दूसरा, ये भी इसका दूसरा मीनिंग निकल सकता है अगर आप निकालना चाहो तो, ये बहुत गहराई में जाओ तो। बाकी ये सही है, यही ठीक है ना। मेथड 2 भी बता दिया मैंने, मेथड 2 बहुत अच्छा है बच्चे, इसका मेथड 2 बहुत अच्छा है इसका, थोड़ा सा उसको फील करने की कोशिश करो और सीधा सीधा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, सीधा सीधा 5:4। देखो ये मेथड 2 वाला बहुत जल्दी निकल जाएगा। अरे भाई ये वाला फॉर्मूला वैसे ही होता है ना, बस सीधा वो वाला डायग्राम बना लो अपने वाला और अपने आप कर लोगे, क्लियर है क्या बच्चे, बिल्कुल। तो ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ए कोस थीटा। बच्चे इसका आंसर बता दो, बच्चे इसका आंसर बता दो, अच्छे से आंसर बता दो इसका। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु क्या आएगा इसका, x1 प्लस x2/2, तो ये a cos θ/2 हो जाएगा या, और दिस प्लस दिस/2, तो a sin θ/2 मध्य बिंदु तो आ जाएगा ना। इसकी कहां से दूरी चाहिए, इस बिंदु की कहां से दूरी चाहिए मेरे को, इस बिंदु की मेरे को दूरी चाहिए ओरिजिन से, मूल बिंदु से। अरे मूल बिंदु 0 0 होता है, क्या ये दूरी आप निकाल पाओगे, इसको m बोल देते हैं, ये o, तो क्या आप OM निकाल सकते हैं क्या बच्चे, क्या आप OM निकाल सकते हैं बच्चे, यस सर। क्या, दिस माइनस दिस, तो ये तो क्या आ गया a cos θ/2 का होल स्क्वायर प्लस a sin θ/2 का होल स्क्वायर। बच्चे इतना तो समझ गए दूरी सूत्र में, बिल्कुल सर बिल्कुल सर, ये a²/4 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। समझ गए क्या बच्चे, ये समझ गए, ये एक होता है, ये एक होता है सर, ये एक होता है, तो a²/4 आ जाएगा, a²/4 आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा, तो ये है √a/2 का होल स्क्वायर। बच्चे गौर से
2 बार आ चुका है, mod a/2 आएगा, इसको आप लिख सकते हो mod a/2। तो ये है a/2, जिसने भी लिखा है बच्चे वो बेसिक मैथ्स पे ध्यान दें, a/2 इज द रॉन्ग आंसर। √x² पिछली क्लास में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूं, क्या होता है मॉडुलस x। √x² क्या होता है बच्चे, मॉडुलस x। क्या ये वाला आप कर पाएंगे? अब इसी क्वेश्चन का दूसरा मैं ऐसे भी दे सकता था कि यदि त्रिभुज OAB के शीर्ष ये हैं, तो शीर्ष C से जाने वाली माध्यिका की लंबाई वो भी कोई होती क्या, शीर्ष। क्यों शीर्ष? देखो ये त्रिभुज बनाता मैं, अगर मैं इसको त्रिभुज बनाता तो ये माध्यिका हो जाती क्या? अगर मैं इसको त्रिभुज बनाता तो ये माध्यिका हो जाती। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली भुजा, मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली भुजा को माध्यिका कहते हैं क्या? तो ये भी मैं दे सकता था, पर ये मैंने नहीं दिया, मैंने ये दिया। क्योंकि देख बच्चे, जो ये त्रिभुज के केंद्र होते हैं ना, और विशेष सेंटर्स, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इसको 3-4 बार पढ़ाने के बाद भी बच्चों को नहीं समझ में आता। इसलिए मैं ये टॉपिक यहां नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा आगे कराऊंगा, पर बहुत अच्छे से करेंगे कि कभी आपको त्रिभुज के केंद्र वापस ही ना पढ़ने पड़े। अंत केंद्र, बाह्य केंद्र, माध्यिका, केंद्र, और ये बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा लंब केंद्र आगे, पर यहां नहीं, क्योंकि यहां टाइम वेस्ट होगा और ना ही अपन उसको पूरा समझ पाएंगे। और जो यहां तरीके वो बिंदु से आप निकालते हो ना, फालतू के तरीके कभी एग्जाम में काम नहीं आएंगे। और अगर आप एग्जाम में काम लेने की सोचोगे तो क्या बोलूं मैं, मतलब टाइम वेस्टेज है, और वैसे ही इसीलिए वो टाइम वेस्ट होता है। तो आगे पढ़ाऊंगा केंद्रक, मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा, पर ध्यान रखिए बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे, और कम से कम टाइम में कैसे करना वो वहीं से आता है। यहां वाले क्या है, यहां क्या मतलब, तो इसलिए ध्यान दे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे, पर आगे पढ़ेंगे। अपना दूसरा लेक्चर है तो इसमें DPP1 मिलेगा आपको, बहुत अच्छे से बनाया गया बच्चे, अच्छे से करना, अच्छे से एकदम अच्छे से कर, पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर ये आंसर किए डाउट आए तो लाइव क्लास होता है, इस वीडियो के इस गूगल कोड का यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हो, हर मंडे को होता है ये। क्लियर गया? थैंक यू वेरी मच। अगर ऐसे वीडियोज पसंद आते हैं और चाहते हो कि ऐसे बने पूरे, तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।